नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। वापड़ा महकमे के खिलाफ दियामर के मकामियों का शदीद एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मुखालफत में उतरे जामिया के परेशान हाल तालिबे इल्म। और मौसम सरमा के दौरान जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से निपटने के लिए स्नो कंट्रोल रूम कायम। दुनिया के तमाम देशों की हुकूमतें आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए शद्दोमत के साथ मशरूफ हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आला हुक्काम का रवैया तो बस नाअहली और बेरुखी भरा ही रहता है। यहाँ पर बल्दियाती महकमों के बदउनवान आला अफसरान की लापरवाहियों का खामियाजा आम आवाम उठाते आए हैं। बदउनवान महकमों की फहरिस्त में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा अव्वल नंबर पर आता है, जिस पर आवाम के लिए तामीर तरक्की के मंसूबों को पूरा करने की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या अफसर और क्या अहलकार सभी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। महकमे के ऐसे ढुलमुल रवैये से नाराज दियामर के इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरे के जरिए अपना रद्द अमल जाहिर किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होता जा रहा ये वीडियो है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा ऑफिस का, जिसके सबसे बड़े अफसर को दियामर इलाके के लोगों ने अपने साथ धोखा देने की सजा दी। दियामर के मकामियों का साफ कहना है कि इनके मसाइल को सुलझाने के लिए तवील वक्त कबल मंजूर शुदा करारदादों पर वापडा और उसके बदउनवान अफसरान अमल दरामद करने की बजाय टाल मटोल करते जा रहे थे, जिससे नाराज लोगों ने न सिर्फ दफ्तर का घेराव और एहतजाज किया, बल्कि वापडा के आला अफसर को मारा पीटा और उन्हें घसीटा भी। वापडा दफ्तर 1 से 2 हफ्ते में जीएम ऑफिस की दफ्तर चिलास में उसने दफ्तर रद्द करना था, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चिलास अस्पताल को रद्द करना था, इन्होंने अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चिलास अस्पताल अभी तक नहीं बनी। और वाटर सप्लाई की स्कीम थी, सेवरेज थी और इसी तरह सेफ सिटी, ये 3 स्कीमें थी। 1 से 1.5 माह में इन्होंने उस पर काम शुरू करना था, नहीं हुआ। इसके अलावा वापडा के अंदर 2019 से लेकर 2024 के P7 तक जितनी मुलाजिमतें थी, उन मुलाजिमतों को मुश्तहिर करना था, अभी तक उन मुलाजिमतों पर इन्होंने कोई एक इश्तिहार भी नहीं लगाया है। इस वजह से बहालत मजबूरी हम आज जीएम साहब के पास आ गए थे। आपने बहुत झूठ बोला, आपने बहुत हमारे साथ धोखे किए, इसलिए आप छुट्टी करें। तो जीएम साहब ने आज पूरे दफ्तर के स्टाफ को कहा कि आप भी छुट्टी करें। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ मौकिफ है कि महकमे की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कई अहम तरीन प्रोजेक्ट पर फौरी इक़दामात करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन महकमे के अफसरों की लापरवाही से दिनों का काम हफ्तों और हफ्तों का काम महीनों तक बकाया ही बचा रह गया। इसमें दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबों को पूरा करना, ज़मीनों की पैमाइश करना और मुआवजे को बागुजार करवाना और मकामी नौजवानों को नौकरियों पर तकर्रुर करना शामिल था, मगर अफसोस इनमें से एक भी काम मुकम्मल नहीं किया गया। इसी वजह से इन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। और हमने वापडा के काली भेड़ियों को और इंतजामिया और सूबाई हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी समेत हर एक के दरवाजे को हमने खटखटाया कि इस माहिदे पर अमल दरामद किया जाए, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जिसके ऊपर अमल दरामद महीना और 1.5 महीने में होना था, लेकिन आज 6 माह गुजरने के बाद भी फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम देखते हैं आए रोज वादा खिलाफी, आए रोज टाल मटोल, आज कल परसों करते 6 माह गुजर गए, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में दरेल तनगीर, चिलास और दियामर के इलाके शामिल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से काफ़ी आसान इलाके माने जाते हैं, लेकिन हुक्मरान और वापडा के अफसरों की लापरवाही और मनमानी की वजह से मकामी लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। यहाँ जानबूझकर साजिशन मकामी नौजवानों की बजाय पाकिस्तान के दूसरे सूबों से लोगों को अकरबा परवरी के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। ऐसे में दियामर के लोगों की नाराजगी हर तरह से जायज़ लगती है।
اب ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ وابڈا دفتر چلاس کی ہو، چاہے وابڈا دفتر تھور کی ہو، چاہے کمپنی کی حقاس کمپنی ہو، چاہے حسنات کمپنی ہو، چاہے پاور چینا ہو، چاہے ڈیم سائٹ کا کام ہو، یہ سارے کام بند ہوں گے، اس دن تک بند ہوں گے جب تک ہمارے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. اس وقت تک اگر کہیں کوئی کام کرنے کی کوشش وابڈا نے کی تو انشاءاللہ والعزیز سخت سے سخت رد عمل آئے گا. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور اس کی ساری ذمہ داری وابڈا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام ناانصافی کے خلاف لگاتار سفارہ ہو رہے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. جب مقامی عوام ہی مطمئن نہیں ہیں تو پھر بھلا کیوں پاکستان عوامی ترقی اور فلاح و بہبودی کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی سیاستدان مقامی عوام کی ترقی کی آڑ میں صرف اپنے نجی فائدے کو پورا کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پریشان عوام پاکستان اور یہاں اس کی کٹھ پتلی حکومت کی ہر قدم پر مخالفت کر رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کی مشکلات دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں سیاحوں کا تانتا سال کے ہر موسم میں بنا رہتا ہے. موسم سرما کے دوران سنو فال دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک اور بیرونی ممالک سے سیلانی وادی کے جانب راغب ہوتے آئے ہیں. کشمیر میں کئی بار شدید برف باری کی وجہ سے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. ایسے میں جموں کشمیر حکومت اور راحت و بچاؤ سے جڑے محکموں کے مشترکہ تعاون سے کئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں. اس سمت میں میکینیکل اینڈ ہاسپٹل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خاص سنو کنٹرول روم قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو عوام کو برف سے پیدا شدہ آفات سے تحفظ دینے کے لیے الرٹ موڈ پر کام کر رہا ہے. یہ ہے شری نگر میں واقع میکینیکل اینڈ ہاسپٹل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا آفس. یہاں پر محکمے کی جانب سے موسم سرما کے دوران برف باری سے پیدا ہونے والی دقتوں سے عوام کو نجات دلانے کے لیے خاص سنو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. وادی کے مختلف علاقوں میں عوام کی نقل و حمل کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے راستوں سے برف ہٹانے والی گاڑیوں کی خاص فلیٹ تیار کی گئی ہے. کنٹرول روم میں تو جیسے ہمارے آپریٹرز وہاں پہ رہتے ہیں، ساری فیسلٹی ہوتی ہے، ان کو ہیٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے اور وہ اپنا ارینجمنٹ کرتے ہیں کھانے پینے کا. باقی ہماری طرف سے ان کو کوئی دقت نہیں ہے. ہمارے آپریٹر وہاں پہ ہمیشہ ہر سال کی طرح وہاں پہ سترک رہتے ہیں، دن رات ہمارے 24 آورس کے لیے وہ تیار ہے. موسم سرما کے دوران شری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کے بیشتر علاقے برف کی موٹی چادر سے ڈھک جاتے ہیں، جو کہ مقامیوں کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے دلکش مناظر بن جاتے ہیں. حالانکہ شدید برف باری میں سیر و تفریح کے دوران اکثر سیاحوں کے برف میں پھنس جانے کا بھی خدشہ بنا رہتا ہے. ان مشکل حالات سے لوگوں کے بچاؤ کے لیے ہی محکمے کے اہلکار پوری طرح سے مستعد ہیں اور بیچ بیچ میں مشینوں کے ذریعے اپنی مشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے ویدر پریڈکشنز تھی تو پچھلے 3 دن سے ہمارا کنٹرول روم 24/7 ایکٹیو تھا. ویسے تو یہ 15 نومبر سے ہی ایکٹیو رہتا ہے، بٹ لاسٹ 3 دن سے ہم پوری 100% کیپیسٹی پہ یہاں پہ سارے اسٹیشنڈ ہیں. ہمارے JE اور میں AEE ہم سب یہیں پہ اسٹیشنڈ ہیں. پبلک کے لیے ہمارے پاس ایک میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اپنے جب بھی اسنو کلیئرنس ہو رہا ہو تو ہمارے اسنو کلیئرنس فلیٹ کو تھوڑی سی جگہ دیجیے تاکہ ہم اسموتھلی اپنا اسنو کلیئرنس آپریشن کیری کر پائے. وادی میں موسم سرما کے دوران 40 دنوں تک کے عرصے کو چلئی کلا کے طور پر جانا جاتا ہے. اس دوران کئی علاقے شدید برف باری کی زد میں ہوتے ہیں، جہاں سے برف کو فوراً ہٹانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کے لیے راحت اور بچاؤ کے کاموں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، میونسپل کارپوریشن اور کئی دیگر بلدیاتی محکمے کے افسران اور اہلکار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دیتے ہوئے عمل پیرا رہتے ہیں. اس دوران ان کا مقصد صرف برف ہٹانا نہیں بلکہ اسپتالوں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر اہم ترین اداروں تک شہریوں کی کنیکٹیویٹی کو برقرار رکھنا ہے.
15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक हम लोग यहाँ पे अलर्ट रहते हैं 24 आवर्स। और जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, सेकंड ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेशन जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, हमेशा हम अलर्ट रहते हैं। तो ये सोच के कि हमें अपने आवाम की खिदमत के लिए हम बैठे हैं इधर पे। कड़ाके की सर्दियों के दौरान मकामी अवाम और सयाहों की सलामती और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बर वक्त कायम किया गया खास मरकज यकीनन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इससे कब्ल भी जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से लोगों की सहूलत के लिए बिजली, पानी, मेडिकल और रोड कनेक्टिविटी से मुतालिक खिदमात को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम किया गया था। ऐसे में मौसम सरमा को देखते हुए बर्फ हटाने से पहले की गई एहतियातन कोशिशें काबिले तारीफ हैं, जो कि आइंदा वक्त में लोगों के लिए काफी मुफीद साबित होने वाली हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये कहना गलत है कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में वापस आ रही है। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी की पॉलिसी यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। इसे दरपर्दा नाम और पाकिस्तान के सरपरस्ती में न सिर्फ चलाया जा रहा था, बल्कि इसे लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो इस बात का साफ इशारा करते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पूरी तरह सरगर्म हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कानों से सोना निकलता है, लेकिन ये फिर भी गरीब है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, इन दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि जानबूझकर इनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अलग अलग तरीकों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर राज करते हैं। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बांदीपोरा के लिए फख्र की बात, आर्मी गुडविल स्कूल बांदीपोरा को अराइज अवार्ड से नवाजा गया है। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर जावेद अहमद राना ने पुंछ जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग की सदारत की। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि MLA युद्धवीर सेठी ने जम्मू स्मार्ट सिटी के CEO के साथ मिलकर राजा जम्बू लोचन स्टैच्यू, इंदिरा चौक में थीम बेस्ड कल्चरल स्टैच्यू और अपग्रेडेड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रोटरी का इफ्तिताह किया। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ 13 बरस के उजैर मलिक ने अब तक 31 डिजिटल एप्लीकेशन डेवलप किए हैं और एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने खुद से ही कोडिंग सीखी। तकनीकी की जानिब उनका जोश ये जाहिर करता है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी इलाके में रहने वालों को पूरी तरह से बर्बाद करना हो तो बस उनकी नौजवान नस्ल को तालीम से दूर कर दीजिए, तो फिर आने वाली कई पुश्तें मुतासर होकर रह जाएंगी। इसकी मिसाल दुनिया के सबसे बदनसीब कहे जाने वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से यकीनी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तलबा तालिबात को पाकिस्तान तालीम हासिल करने की राह में मुख्तलिफ अड़चनें पैदा कर रहा है। मकामी तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए खास तौर से आला तालीम को निशाना बनाया जा रहा है। हालिया दिनों मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नामी तालीमी इदारे में तालिबे इल्मों को तालीमी इदारे में सहूलियात बढ़ाने, बढ़ी हुई फीसें माफ करने, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग सहूलत देने की मांग करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जानिब से लगातार परेशान किया जा रहा है। इस नाइंसाफी के खिलाफ पूरे खित्ते के नौजवान मुत्तहिद होकर जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हक की आवाज़ उठाने वाले मकामियों को निशाना बनाए जाना कोई नई बात नहीं है। अभी तक तनख्वाह की मांग करने वालों को तो कभी स्कूल अस्पताल की हालत बेहतर करवाने को, सड़कों पर निकले लोगों को
तशद्दुद का शिकार बनाया जाता रहा है। लेकिन आला हुक्काम की जुल्म व ज़्यादतियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब तो मकामी तालिब इल्मों का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ हरबों पर अमल किया जा रहा है। इसके मिसाल मीरपुर डिवीज़न के मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो जामिया मस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से भी दिखाई पड़ रही है। तलबा तालिबात के मसाइल सुलझाने की बजाय स्टूडेंट्स को हिरासा किया जा रहा है। नतीजतन अब परेशान तालिब इल्म सरापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ जगहों से तालिब इल्मों और कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत मुखालिफ आवाज़ उठाई जा रही है। जामिया मस्ट के अंदर तलबा जो हैं वो अपने बुनियादी और जायज़ मसाइल के हल के लिए सरापा एहतजाज है और आज जारी होने वाले जामिया मस्ट इंतज़ामिया की नोटिफिकेशन की भरपूर मज़म्मत करते हैं और तलबा के एहतजाज की मुकम्मल हमायत करते हुए मस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा को ये यकीन दिलाते हैं कि इनके जायज़ मुतालबात के हल के लिए पूरी रियासत के तलबा उनके साथ खड़े हैं। मीरपुर के नौजवानों को अब ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इनका पढ़ लिख कर बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश करना ही अजीम गुनाह के मुतरादिफ है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर तालिब इल्म पुरजोर तरीके से एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तलबा तालिबात को तदरीसी दरस से दूर रखने की कोशिशों को अंजाम देने पर अमल पैरा हैं। इसीलिए जामिया मुज़फ़्फ़राबाद के तालिब इल्म भी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ खड़े स्टूडेंट्स के साथ यकजहती का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मीरपुर डिवीजन जामिया मस्ट के अंदर जो तलबा के साथ जो दरपेश मसाइल हैं जो इंतज़ामिया की तरफ से हो रहे हैं, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं रियासत भर के तलबा वो हमारी तलबा बरादरी है, वो हमारे लोग हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जामिया मस्ट के अंदर जो वहाँ के एक्टिविस्ट तलबा हैं उन पे शो कॉज नोटिस और उन्हें यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करने के कुछ नोटिफिकेशन हुए। क्या मुज़फ़्फ़राबाद और क्या मीरपुर तमाम तालीमी इदारों में करप्शन, अक़रबा परवरी और पुलिसिया तशद्दुद का माहौल अक्सर ही कायम रहता है। यहाँ पर पाकिस्तान हामी दहशत गर्दों को बड़ी बड़ी रैलियों में शान के साथ शामिल किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तालिब इल्मों की पिटाई की जाती है, उन पर बेरहमी से लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इसीलिए आला हुक्काम की जानिब से नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मकामी नौजवानों ने आर पार की लड़ाई का मंसूबा बना लिया है। हम ये समझते हैं कि जामिया के अंदर जामिया मस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स ने जो मसाइल पे जो बात की, जो उनको दरपेश मसाइल हैं, वो तकरीबन तमाम जायज़ मसाइल हैं। हमारी जामिया मस्ट और जामिया मस्ट की जो इंतज़ामिया है और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उन तमाम मसाइल का हल किया जाए। अगर जामिया मस्ट की इंतज़ामिया और हुकूमत कोई संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती तो हम रियासत भर के तमाम तलबा को मिलाते हुए रियासत गिर एक तहरीक का आगाज़ करेंगे और फिर इस हुक्मरान तबके को और इस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ये बात करवाएंगे कि तलबा जब भी सर जोड़ते हैं तो वो अपने तमाम मसाइल हल करवाने तक पीछे नहीं हटते। आखिर ऐसा क्यों होता है कि तालिब इल्मों को अपने जायज़ हक और बुनियादी मांगों के लिए बार बार एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है? क्या तालीम हासिल करना, बेहतर माहौल में पढ़ना और अपने मुस्तकबिल को महफूज देखना कोई गुनाह है? हैरानी की बात यह है कि तालिब इल्मों की मांगें ना तो गैर कानूनी हैं और ना ही किसी तरह का हंगामा बर्पा करने वाली। वो तो सिर्फ बेहतर तदरीसी निज़ाम, फीस में राहत, इम्तहानों में शफाफियत और अपनी आवाज़ सुने जाने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन यहाँ हर जायज़ सवाल को बगावत समझ लिया जाता है और हर मुतालबे का जवाब तशद्दुद और हिरासत की शक्ल में दिया जाता है। बिना किसी बातचीत और मुशावरत के मसाइल हल करने के बजाय इंतज़ामिया और आला हुक्काम तालीमी इदारों को ही जुल्म का मैदान बना रहे हैं। ऐसे हालात में मजबूर होकर तालिब इल्म सड़कों पर उतरते हैं, क्योंकि जब दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आवाज़ बुलंद करने के सिवा
कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। बड़ा सवाल ये है कि अगर आज तालिब इल्मों की जायज़ मांगों को इसी तरह दबाया जाता रहा तो कल इस खित्ते का मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा? अब एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। चौड़ी पक्की डबल लेन वाली सड़कें, 24 घंटे मिलने वाली बिजली पानी की सहूलियात, बच्चों, बुजुर्गों और हामला ख्वातीन के लिए आला मयार की तिब्बी सहूलियात, तालीम, घर के पास ही रोजी रोजगार के मौक़ों की दस्तयाबी, ये सभी सहूलियात कुछ अरसा कबल तक जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में रहने वालों के लिए ख्वाब जैसा था। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर किए जाने वाले इकदामात का ही नतीजा है कि इलाका मकीनों को शहरों में मिलने वाली तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हो रही है। इनमें सबसे अहम है साफ पानी की दस्तयाबी, पक्के घर तैयार करने में माली इमदाद और ज्यादा से ज्यादा मकामी लोगों को रोजगार के मौके दस्तयाब करवाना, जैसा कि जिला राजौरी के ब्लॉक बूधल ओल्ड में यकीनी होता साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर मकामियों को दीगर सहूलियात के साथ साथ साफ पानी, पक्के घर और रोजगार की सहूलियात से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की यही तरजीह रही है कि मुख्तलिफ देही इलाकों में अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात का फायदा मिल सके। इसके लिए इंतजामिया मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत इकदामात उठा रही है। इसकी मिसाल सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक बूधल ओल्ड से देखने को मिल रही है। यहाँ पर न सिर्फ लोगों के कच्चे घरों को पक्के घरों में तब्दील किया जा रहा है, बल्कि जल जीवन मिशन, PMAY, MG नरेगा, जो अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण मंसूबे में तब्दील हो चुका है, और ऐसे ही कई अवाम दोस्त मंसूबों पर शद्दोमत के साथ काम किया जा रहा है। पहले परेशानी होती थी, जैसे कच्चे मकान थे। अब PMAY के तहत हमारे 370 मकान जो हैं इससे पहले जो है वो पिछले 5 सालों में कंप्लीट हुए हैं और लोगों ने मकान बनाए हैं। उसके अलावा जो SBM के तहत जो बाथरूम बनाए जाते हैं उनका लाभ भी कुछ लोगों को मिला है। सर, हमारे जो पंचायत है इसमें 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, कामकाज पे ही डिपेंड करते हैं, और कोई बिजनेस नहीं है, लोग काम ही करते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये तो काम पे ही मुनहसर है। पेमेंट टाइमली हो जाती है? टाइमली पेमेंट आजकल तो 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद लेबर पेमेंट हो जाती है। जिले सतह पर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि इलाका मकीनों को पक्के घर बनाने में माली मुआवनत, घर में नल के जरिए साफ पानी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। काबिले गौर बात यह है कि यहाँ पर ऐसा दौर भी था जिसमें मकामी बाशिंदों के आगे कई दिक्कतें थीं। लोगों को मौसम की मार झेलते हुए कच्चे घरों में रहना पड़ता था, आवाजाही के लिए मुकम्मल रास्ता भी नहीं था और रोजगार की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सहूलियात मकामियों के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हो रही है। ये स्कीम है, काफ़ी सालों से ये इसका हमें इंतज़ार था, आखिर ये बनी है, 1 साल में ये तैयार हुआ है। बाकी बहुत लोगों को इसका फ़ायदा है, तो सिर्फ इसका अब रह गया 4 दीवारी का, वो काम करना ज़रूरी है। तो कितने लोगों को इसका पानी मिल रहा है इस स्कीम से? बहुत लोगों का पानी, पूरा ये जगलानू एरिया जो है, कोटरंका तक भी सब एरिया का इसका बहुत लोगों को फ़ायदा है। तो पहले किस तरह से लोग पानी कहाँ से लाते थे? पहले बड़े दूर दूर से पानी लाते थे, 4-4, 3-3 किलोमीटर, बहुत मुश्किलें देखी लोगों ने। आज तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बाकी काम भी हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, सब काम हो रहे हैं, निरका का भी हो रहा है, PMY का जो भी काम है सब हो रहे हैं। साल 2025 के दौरान J&K इकोनॉमिक सर्वे में जारी एदादोशुमार के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत 1.43 लाख घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इससे 8 लाख से ज्यादा मकामी लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। अवाम को मिलने वाले साफ पानी की क्वालिटी स्टैंडर्ड की निगरानी के लिए 36,000 से ज्यादा खवातीन को फील्ड टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी जा चुकी है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत साल 2025-26 के दौरान 98 वाटर टेस्टिंग लैब्स को कायम करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंसूबे के तहत
माली साल 2024-25 में 2,68,001 पक्के घर तैयार हो चुके हैं। 2023-24 और 2022-23 के दौरान बिल तरतीब 95,915 और 1,28,135 पक्के मकान तैयार किए गए थे। MG नरेगा मंसूबा, जिसे बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत साल 2025 के दिसंबर माह तक 256.67 लाख परसेंटेज पैदा किए जा चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुस्बत कारकर्दगी से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हमारा सरपंच भी अच्छा है और हमारा मेंबर भी अच्छा है, जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्या क्या काम हुए यहाँ पे? सब काम किया इन्होंने, जो हम बता रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या किन किन कामों का? मैंने मकान का काम लगाया, इन्होंने मेरा वो केस भी करवाया। बाकी अगर रास्ता मांगूंगा ये दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हमारे मेंबर और सरपंच अच्छे आदमी हैं। ब्लॉक बुधल ओल्ड के बेशतर इलाके जम्मू कश्मीर के दूर दराज और सरहदी इलाकों की तरह ही जोग्राफियाई तौर पर काफी दुश्वार गुजार माने जाते हैं। ताहम हुकूमत की संजीदा कोशिशों की वजह से मकामी अवाम की जिंदगी आसान हुई है। ऐसी मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि आज जम्मू कश्मीर का नाम अवाम को सेहत, तालीम, माहौलियात, आबपाशी, तरक्की और रोजगार की सौगात देने वाले के तौर पर उभर कर आगे आया है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।